हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बहुत ही फेमस पोएम बर्चेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बताया है कि कैसे जो बर्च के पेड़ होते हैं उन पर लटक कर उन्होंने अपने चाइल्डहुड को बिताया था, उन पर स्विंग करके यानी उनमें उन पेड़ों से झूला झूल कर उन्होंने अपने बचपन को बिताया था और ये बचपन उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर पोएम को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था मार्च 26, 1874 को और इनकी डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963 को। ये एक अमेरिकन पोएट थे। Birches was published in the August 1915 issue of the Atlantic Monthly together with The Road Not Taken and The Sound of Trees as a group of poems. तो Birches को Atlantic Monthly में पब्लिश किया था सबसे पहली बार, रोड नॉट टेकन और द साउंड ऑफ ट्रीज के साथ इस पोएम को भी पब्लिश किया गया था। इस पोएम के थीम्स है नेचर, मेमोरी और चाइल्डहुड, जैसे मैंने आपको बताया। और राइम स्कीम इसकी फ्री वर्स है, यानी कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम इस पोएम की नहीं है। अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लाइन बाय लाइन इसे समझते हैं। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boy's been swinging them, but swinging doesn't bend them down to stay as ice storms do. तो अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब मैं बर्च के पेड़ों को देखता हूँ यहाँ वहाँ झुके हुए, लेफ्ट और राइट झुके हुए, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, जहाँ पर बाकी के पेड़ एकदम स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट खड़े हैं, वहीं पर जो बर्च का पेड़ है वो यहाँ वहाँ लेफ्ट और राइट की तरफ बेंड हुआ मुझे दिखाई देता है। तो तब पोएट को ऐसा लगता है कि शायद कोई लड़का होगा जो इन पेड़ों को पकड़कर झूला झूलता होगा, जैसे कि यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पेड़ हैं वो लेफ्ट और राइट की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन झूलने की वजह से ये नहीं झुके हैं, बल्कि किसकी वजह से झुक गए हैं? आइस स्टॉर्म्स की वजह से, यानी बर्फीले तूफान आने की वजह से ये जो पेड़ हैं वो झुक गए हैं बर्फ के कारण। लेकिन पोएट ऐसा सोचना चाहते हैं कि ये जो पेड़ हैं वो किसी लड़के के झूलने के कारण झुक गए हैं, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं है, पेड़ बर्फ के कारण झुक गए हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पोएटिक डिवाइस, बर्चेस बेंड, ब जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए एक एलिट्रेशन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. तो अब पोएट हमें बता रहे हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा बर्च के पेड़ों को कि कैसे उनमें बर्फ जमी होती है। जब विंटर की मॉर्निंग आती है बारिश के बाद, तब हम देखते हैं कि बर्च के पेड़ों पर बर्फ जमी होती है। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस, और जैसे जैसे हवा चलने लगती है तो वो क्लिकिंग नॉइज करने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं। एंड टर्न मैनी कलर्ड एज द स्टर क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर इनेमल, और जैसे हवा के कारण उनकी जो बार्क है वो टूट कर गिरने लगती है, उनके अंदर का इनेमल, अलग अलग कलर उनके बार्क के अंदर के दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग कलर्स उनके बार्क की दिखाई देती हैं जैसी हवाएं आती हैं। यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं कि एक फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का इस्तेमाल है। क्रैक्स और क्रेजेस में क का जो प्रोनाउंसिएशन है उसे रिपीट किया गया है। सून द सन्स वार्मथ मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स, तो पोएट कहते हैं कि कुछ ही देर में सूरज की गर्मी के कारण ये जो पेड़ हैं वो अपने क्रिस्टल शेल्स बर्फ को कहा गया है, वो अपने बर्फ को गिरा देते हैं ये जो पेड़ है, और अपने क्रिस्टल शेल्स को गिराने की वजह से शैटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, तो एकदम ये जो बर्फ के टुकड़े हैं वो शैटर करते हुए एक एवलांच, तूफान की तरह नीचे आकर गिरते हैं। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास, और ऐसा लगता है जैसे ये बर्फ नहीं हो बल्कि टूटे हुए ग्लास के टुकड़े हों, जो कि एक बड़ा सा हीप
हीप यानी कि एक बड़ा सा माउंटेन टाइप का बना लेते हैं। नीचे बहुत सारी बर्फ जब गिर जाती है तो एक पहाड़ की तरह बना लेती है। यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। तो ऐसा देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग टूट कर नीचे गिर गया हो, स्वर्ग की जो रूफ है, डोम है, वो नीचे गिर गई हो। आपको ऐसा लगेगा जब आप पेड़ों से बर्फ को नीचे गिरते हुए देखोगे। They are dragged to the withered bracken by the load। अभी ब्रैकन का मतलब होता है फर्न। फर्न एक तरह का पौधा होता है। तो पोएट कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं वो नीचे रगड़ खाते हैं। उनकी जो ऊपर की जो कैनोपी होती है, ऊपर की जो लीव्स होती हैं, वो नीचे घिसटती हैं और वहाँ पर खूब सारा फर्न लगा होता है, यानी कि एक पौधा लगा होता है जो एकदम मुरझा गया होता है। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक दो वंस दे आर बोर्ड। लेकिन ये कितने भी झुक जाएं, लेकिन फिर भी ये टूटते नहीं है। बोर्ड यानी कि झुक जाना, नॉट टू ब्रेक का मतलब हुआ कि ये नहीं टूटते। कितने भी झुक जाएं लेकिन ये टूटते नहीं है। सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स। और ये इतने ज़्यादा झुक जाते हैं कि ये कभी भी अपने आप को सीधा नहीं करते। तो यहाँ पर हमें एकदम देख सकते हैं कि ह्यूमन क्वालिटी दी गई है बर्च को, कि बर्च जो है कभी अपने आप को सीधा नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है बर्च को। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स। तो पोएट कहते हैं कि हम इन बर्च के जो ट्रंक्स हैं, स्टेम्स हैं, उनको वुड यानी कि जंगलों में खड़े हुए और बेसिकली झुके हुए, आर्किंग का मतलब वो झुके हुए हम देखेंगे। years afterwards trailing their leaves on the grounds। तो बहुत सालों के बाद भी हम इन्हें ऐसा ही देखेंगे जहाँ पर वो अपनी पत्तियों को ज़मीन पर घिसट रहे होंगे। वैसे ही जैसे लड़कियाँ धूप में अपने बाल सुखाती हैं झुककर, जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। जैसे लड़कियाँ अपने हाथों और घुटनों के सहारे झुकती हैं और अपने बालों को नीचे कर लेती हैं और अपने बालों को सुखाती हैं बेसिकली धूप में। उसी तरीके से ये पेड़ हमें झुके हुए दिखाई देते हैं और उनकी सारी पत्तियां ज़मीन पर होती हैं, उसी तरीके से जैसे लड़कियां अपने बालों को ज़मीन पर करके, नीचे की तरफ करके अपने बालों को सुखाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइक वर्ड का इस्तेमाल है और बर्च के पेड़ को गर्ल्स के साथ कंपेयर किया गया है डायरेक्टली, इसलिए एक सिमिली है। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोक इन विथ ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म। तो पोएट कहते हैं लेकिन अब मैं सच्चाई को बोलना चाहूँगा, एक बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट यानी एकदम फ्रैंक होकर मैं सच्चाई को बोलना चाहूँगा उस आइस स्टॉर्म यानी बर्फीले तूफान के बारे में, कि भले कितनी भी बर्फीले तूफान की वजह से वो पेड़ झुक गए हों, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा, आई शुड प्रेफर टू हैव some boy bent them as he went out and in to fetch the cows। कि मैं ये चाहूँगा कि कोई लड़का जो अपनी गायों को ले जाने के लिए दूर जाता हो कहीं पर, या जो बेसबॉल खेलता हो, सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, जो बेसबॉल खेला करता है, ऐसा बच्चा ही उन बर्च के पेड़ों को झुकाए, ना कि कोई बर्फीला तूफान। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई बर्फीले तूफान की वजह से वो बर्च के पेड़ झुक जाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसा बच्चा जो बेसबॉल खेलता है, जो अपनी गायों को घुमाता है यहाँ वहाँ, वो जो है वो उन बर्च के पेड़ों को झुकाए। कैसे? whose only play was what he found himself, summer or winter and could play alone। तो वो बच्चा ऐसे खेल को ढूंढ निकाले जो कि है बर्च के पेड़ पर चढ़ना और उन पर झूलना, फिर चाहे वो समर हो या विंटर हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन वो बर्च के पेड़ों पर खेलता रहे। One by one he subdued his father's trees by riding them down over and over again। तो अब वो बता रहे हैं पोएट कि किस तरीके से वो जो बच्चा है वो उन पेड़ों के ऊपर चढ़ता है, उन्हें झुकाता है। सबड्यू करना यानी झुकाना। तो जो बच्चा है उन पेड़ों को झुकाता है अपने फादर के ट्रीज को, बाय राइडिंग देम डाउन, बार बार उनके ऊपर चढ़कर,
ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब बार बार, until he took the stiffness out of them। और वो ऐसा तब तक करता है जब तक कि वो स्टिफ होना यानी सीधे खड़े होना छोड़ नहीं देते। जब तक वो बर्च के पेड़ झुक नहीं जाते तब तक वो उनके ऊपर चढ़ा ही रहता है। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प बट नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर। और इतना ज़्यादा वो उनके ऊपर चढ़ा है कि फिर कोई भी सीधा नहीं खड़ा रहा, सबके सब हंग लिम्प यानी झुक गए। और एक भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसे वो बच्चा कॉन्कर नहीं कर पाया, जिसके ऊपर वो बैठ नहीं पाया। ही लर्न ऑल देयर वॉज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून। उसके बाद फिर वो ये भी सीख गया बच्चा कि कैसे बहुत जल्दी उसे उस पेड़ से कूदना नहीं है, लॉन्च नहीं करना है अपने आप को। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड। और इस तरीके से वो पेड़ को एकदम ग्राउंड की तरफ नहीं ले जाता है बल्कि धीरे धीरे आता है। ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज। वो अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से कायम रखता है, टॉप ब्रांचेस तक पहुंचता है, उनके ऊपर धीरे धीरे क्लाइंब करके, उसी तरीके से जैसे कि हम एक कप को ऊपर तक चाय से भर देते हैं। विद द सेम पेंस यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम। जैसे कि हम एक कप को एकदम ऊपर तक ब्रिम तक भर देते हैं, उसी तरीके से वो भी जो है बहुत ही पेन्स टेकिंगली यानी बहुत ही ध्यान से उन ब्रांचेस के ऊपर तक पहुंचता है। देन ही फ्लंग आउटवर्ड। और सबसे ऊपर पहुंचने के बाद ही फिर वो वहां से कूदता है। फीट फर्स्ट, अपने पैरों को वो आगे बढ़ाता है विद अ स्विश, स्विश आवाज करके, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड। और उसके बाद फिर वो हवा में लाते मारता हुआ जमीन पर आने की कोशिश करता है। पोएट कहते हैं कि आई वॉज वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, कि वो खुद भी बचपन में बर्चेस में झूला झूला करते थे, स्विंगर थे। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, इसलिए वो ऐसा सपना देखते हैं कि वो फिर से उन बर्च के पेड़ों पर झूला झूलने के लिए जाना चाहते हैं। एंड वेन आई एम वियरी ऑफ कंसिडरेशंस एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स। तो कभी कभी वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं ज़िंदगी से, जैसे कि हम यहाँ फोटो में देख सकते हैं। और उनकी जो लाइफ है उन्हें बहुत बर्डनसम लगने लगती है, बहुत बोझ लगने लगती है। और यहाँ पे लाइफ को हम देख सकते हैं कि कंपेयर किया गया है एक जंगल के साथ। पाथलेस वुड यानी जहाँ पे कोई रास्ता ही ना हो, ऐसा जंगल। वुड मतलब जंगल, तो लाइक वर्ड का भी इस्तेमाल है, इसलिए ये जो लाइन है वो एक सिमिली है। तो वो कहते हैं कि जब जिंदगी एक जंगल जैसी लगने लगती है जहाँ पर आपका चेहरा जो है वो जल जाता है, या किसी कॉबवेब का मतलब होता है स्पाइडर के जाले, स्पाइडर के जाले की वजह से आपके चेहरे पर टिकलिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है आपको। ब्रोकन अक्रॉस इट, आपके चेहरे पर बार बार वो कॉबवेब्स आकर टकराते हैं। एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग माई लैश्ड ओपन। और आपकी जो एक आंख है उसमें से पानी आने लगता है, वो रोने लगती है, वीप करने लगती है आपकी एक आंख, क्योंकि वो जो वुड है, फॉरेस्ट है, उसकी जो ट्विग्स है, लकड़ियां हैं, वो बार बार आपकी आंख से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आई लैशेज हैं वो खुल जाती हैं और आंख पर चोट आ जाती है। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो अर्थ से यानी अपनी रोज़ की ज़िंदगी से वो हट जाना चाहते हैं और फिर से उन बर्च के पेड़ों के पास जाना चाहते हैं। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। तो वो अर्थ से हटकर उन बर्च के पेड़ों पर जाकर झूला झूलना चाहते हैं और शांत होने के बाद ही वो फिर से अपनी रोज़ की ज़िंदगी यानी अर्थ पर वापस आना चाहते हैं। अभी देखिए आगे वो क्या बोलते हैं, मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, गलत मत समझना। एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ जो मेरा नसीब है, वो अपने नसीब को कहते हैं कि प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि मैं वापस नहीं आना चाहता अर्थ पे, मेरी जो ये विश है उसे पूरा मत कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वापस कभी नहीं आना चाहता। मैं अभी परेशान हूँ अपनी प्रॉब्लम से और इसलिए मैं उन प्रॉब्लम से भागना चाहता हूँ और
बर्च के पेड़ों पर जाकर झूला झूलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वापस कभी नहीं आना चाहता, क्योंकि अर्थ जो है वही बेस्ट प्लेस है रहने के लिए और मैं बार बार इस अर्थ पे आना चाहूँगा। अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव, क्योंकि प्यार करने के लिए और प्यार पाने के लिए अर्थ ही सबसे बेस्ट जगह है। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, और मुझे नहीं पता कि अर्थ से भी बेटर कोई जगह है भी या नहीं। आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री, और इसीलिए मैं फिर से बर्च के पेड़ पर चढ़ना चाहूँगा और उसकी ब्रांचेस पर मैं चढ़ना चाहूँगा, झूलना चाहूँगा। वो ब्रांच जो कि बर्फ़ के कारण वाइट हो चुकी है। क्लाइम बैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक टूवर्ड हेवन। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे झूला झूलना चाहता हूँ कि एकदम आकाश तक पहुँचूँ, हेवन तक पहुँचूँ, टिल द ट्री कुड बेयर नो मोर। और उतना झूला झूलना चाहता हूँ जब तक कि वो ट्री भी थक जाए, जितना वो ट्री भी सहन न कर पाए तब तक झूला झूलना चाहता हूँ। बट टिप्ड इट स्टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन। तो वो जो पेड़ है वो पोएट को झुला रहा है और आगे पीछे ले जा रहा है, और फाइनली फिर से पोएट को ज़मीन पर वो उतार देता है। हेवन पर ले जाने के बाद फिर से पेड़ उसे ज़मीन पर उतार देता है। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। तो पोएट कहते हैं ऐसे आना जाना ही अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते कि बस उस पेड़ पर झूला ही झूलते रहें और अपनी ज़मीनी प्रॉब्लम्स को फिर से फेस ना करें। वो यही चाहेंगे कि जब वो थक जाएंगे तो वो बर्च के पेड़ पर झूला झूलें और फिर दोबारा वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए स्ट्रांग हो जाएं और उनको फेस करने के लिए वो चले जाएं। तो वो कहते हैं दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। जाना और आना अच्छा रहेगा। वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। तो वो कहते हैं कि एक स्विंगर ऑफ बर्चेस बनना अच्छा है, यानी कि बर्च के पेड़ों पर झूला झूलना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी हमें संभालनी होगी और जो प्रॉब्लम्स है उन्हें भी हमें झेलना ही होगा। तो यहाँ पर जो हमारी पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।